हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक मेन डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। बेटा वैसे देखा जाए तो ये डेरिवेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड कहने से बेहतर होगा ये बहुत ज़्यादा लेंदी है। मेरा तो ये सजेशन है, अगर आपको और में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको छोड़कर अगर आपको अदर क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो पहले आप सॉल्व कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। हाँ, अगर आपको कंपलसरी यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप इसको कैसे लिखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा यहाँ मैंने पूरा पॉइंट वाइज डेरिवेशन दिया है। बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल सेंटेंसेस इसमें लिखने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप उसमें कुछ गिने चुने सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके मेन मेन पॉइंट्स को लिखना। हमारा आज का डेरिवेशन है फाइंड द डेरिवेशन फॉर प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कोई भी वॉल ऑफ कंटेनर पे एग्जर्ट होने वाला प्रेशर बाय द गैस मॉलिक्यूल वो आपको निकालना है। तो प्रेशर का हमें जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो आपका फाइनली ये आएगा। आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए। प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, एरिया यानी साइड का स्क्वायर, इतना आपका आ गया। फोर्स यानी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल यानी मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम यानी क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और इसको अगर आप पुटअप कर दोगे तो आपका डेरिवेशन बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही स्मॉल और शॉर्टकट में बनता है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसमें लिखना आपको कंपलसरी है। बट आप अपने दिमाग में क्या चीज याद रखो वो मैंने बताया। आप क्या याद रखोगे बेटा, प्रेशर का आपको डेरिवेशन करना है तो प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, पहले एक ध्यान में रख दो। एरिया यानी क्या, साइड का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, ठीक है ना। फोर्स यानी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम यानी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल यानी फाइनल एमवी माइनस इनिशियल एमवी, मास इनटू वेलोसिटी। और टाइम की जगह पे क्या लोगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बस आप इसी को रीअरेंज कर दो तो आपका इक्वेशन बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हमने एक क्यूबिकल कंटेनर लिया। बेटा ये जो क्यूब लिया है उसका साइड लिया है एल, तो आप ये लिख सकते हो कि कंसिडर द क्यूब हैविंग साइड एल। और इसके अंदर गैस फिलअप की हुई है। n number of gas molecules are present there. Capital N be the number of molecules of the gas, ये आप लिख दो। V be the volume of the container. Volume of the container यानी क्या, area of cross section into length, या तो L का क्यूब। आपको करना क्या है, अगर आपको सेंटेंसेस लिखना ही है तो आप सिर्फ टर्म्स के मीनिंग को एक्सप्लेन करो। आपने बहुत ज्यादा उसमें थ्योरी नहीं ऐड करना है। जैसे यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा कि L be the length of the cube, consider the cube in which n number of gas molecules are present, n number of molecules, each molecule having mass small m। ये पॉइंट्स आपने लिख दिए। अब देखना बेटा, हम लोग डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले आप ले लो चेंज इन मोमेंटम। कोई भी गैस मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी घूम रहा होगा, बट ये वॉल पे जब टकराएगा तो वॉल पे टकराते समय जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर मान लो आपका ऐसा इंक्लाइनली टकराता है तो इसको आप, कोई भी गैस मॉलिक्यूल ऐसे इंक्लाइनली टकराया तो इसके दो कंपोनेंट करोगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाला इसको सीधा टकराएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इसको पैरेलल हो जाएगा। तो जब इस वॉल पे विच इज इन द वाईजेड प्लेन, जो वाईजेड प्लेन में है ये वॉल, इसके ऊपर टकराने वाला मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। सो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाला, तो यही उसके ऊपर इंपैक्ट करेगा। जरूरी नहीं आपका मॉलिक्यूल ऐसे ही जा रहा हो सकता है आपका मॉलिक्यूल ऐसा जा रहा हो, लेकिन ये जो जाने वाला मॉलिक्यूल है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाला ही इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट काम में नहीं आएगा। तो इस पे एक्ट होने वाला प्रेशर लेते समय वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, क्योंकि देखो बेटा ये मान लो वाई कंपोनेंट ये इसके ऊपर नहीं टकरा रहा ना,
सो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसके ऊपर काम नहीं करेगा, z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये भी इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ओनली x कंपोनेंट ही कंसिडर होगा। आप चाहे तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, जब वो yz प्लेन में टकराएगा, yz फेस पे या प्लेन पे टकराएगा, तो ओनली x कंपोनेंट ही कंसिडर करना होगा, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ x कंपोनेंट को ही यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। जब हमने इस पे एक्ट होने वाला प्रेशर लिया तब समझ में आया बेटा। इसके बाद ये यहां पे ये डायग्राम से भी दिखाया हुआ है कि ये y कंपोनेंट कोई काम में नहीं आ रहा है, सिर्फ x कंपोनेंट ही उसको टकरा के वापस बाउंस हो रहा है। ये x कंपोनेंट टकराया, ये x कंपोनेंट वापस आया। पहला स्टेप, पहला पॉइंट क्या लिखो बेटा, सबसे पहले आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। अब ये इसको टकराया तो इनिशियल मोमेंटम, टकराने के बाद वापस लौटेगा तो फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालो। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p, p यानी लीनियर मोमेंटम। अब बेटा इसमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम लेना यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना, यानी ये p फाइनल माइनस p इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम तो आपका ऐसा हुआ, इस तरफ टकराया, फाइनल मोमेंटम आपका ऐसा आया। सो फाइनल मोमेंटम को डायरेक्शन रहेगी माइनस mv, क्योंकि इस तरफ जो गया वो प्लस और इस तरफ जो आया वो माइनस। इनिशियली टकराया तो इस तरफ और फाइनल जब वापस आया तो इस तरफ। ये इसको ऐसे टकरा के वापस लौट रहा है, तो टकराते समय पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वापस आते समय निगेटिव डायरेक्शन में है। सो फाइनल मोमेंटम आपका निगेटिव में आया और इनिशियल मोमेंटम आपका पॉजिटिव में आया। और हम लोग क्या ले रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आ गया विथ नेगेटिव साइन, इनिशियल आ गया विथ पॉजिटिव साइन, लेकिन ये वाला बीच में था आपका माइनस। तो बेटा माइनस माइनस दो बार आ चुका है, इसलिए वो प्लस हो जाएगा यानी माइनस ट्वाइस mv हो जाएगा। सो ये मैंने लिया चेंज इन मोमेंटम। किसका चेंज इन मोमेंटम है, ये पार्टिकल का। एक चीज यहां पर ध्यान देना बेटा कि पार्टिकल जब वॉल को टकरा के वापस लौटा तो पार्टिकल का मोमेंटम कितने से चेंज हुआ ये हमने निकाला, लेकिन वॉल के ऊपर कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ तो वो रहेगा आपका प्लस ट्वाइस mvx। ये आपको वहां पे लिखना होगा। यहां पे बराबर ध्यान देना आप, ये वाला चेंज इन मोमेंटम किसका है, पार्टिकल का, जो निगेटिव में आया हुआ है। पार्टिकल का मोमेंटम कितने से चेंज हुआ तो माइनस ट्वाइस mvx। लेकिन वॉल पे कितना मोमेंटम चेंज हुआ तो वो ले लो पॉजिटिव में, ठीक है। सो वॉल के लिए ले लिया प्लस ट्वाइस mvx, ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स यानी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमें टाइम भी चाहिए, क्योंकि अपना फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अब हम लोग लेंगे टाइम टेकन। ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ उसमें कितना समय लगा, तो बेटा पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा और यहां से यहां तक वापस लौटेगा, तो ये चेंज इन मोमेंटम। तो पहली बार पार्टिकल यहां से यहां जाके टकराया, फिर वहां से वापस लौट के यहां तक आया, तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है l, तो ये l डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, l डिस्टेंस वापस आएगा। सो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, ट्वाइस l। सो ट्वाइस l इज द डिस्टेंस ट्रैवल, और वो कितने वेलोसिटी से ट्रैवल किया, vx वेलोसिटी से ट्रैवल किया, तो इससे आपका टाइम निकल जाएगा। सो इसको वापस से दोबारा टकराने में कितना समय लगेगा, यानी वापस आपका चेंज इन मोमेंटम होने में कितना समय लगेगा। ये टकराया, फिर वापस आया, फिर टकराया, तो दोबारा वापस से टकराने में उसको जो समय लग रहा है वो आ गया आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस करेगा ट्वाइस l, वेलोसिटी रहेगी vx। ये हो गया बेटा टाइम टेकन। सो चेंज इन मोमेंटम होने में इतना समय लग रहा है, और चेंज इन मोमेंटम होने में जो समय लगता है उसी को आप फोर्स कहते हो, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बेटा ये न्यूटन सेकंड लॉ है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप यहां लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना निकाला है, ट्वाइस mv, तो ट्वाइस mv लिख दिया। और टाइम कितना निकाला, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी 2l अपॉन v। 2 कैंसिल हो जाएगा, vx को ऊपर भेज दो, ये आ जाएगा आपका। यहां तक क्लियर है सबको। अब बेटा इसी को ये निकाल लिया मैंने फर्स्ट पार्टिकल के लिए। यहां ये अकेला तो पार्टिकल नहीं है टकराने वाला, यहां पे ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना।
और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाके इसके ऊपर टकरा रहे हैं, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोई भी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, लेकिन इस वॉल पे लेते समय सिर्फ x कंपोनेंट ही लोगे, क्योंकि y और z कंपोनेंट काम नहीं करेंगे। तो ओनली x कंपोनेंट ले रहे हैं जब इस वॉल पे ले रहे था। ठीक है, तो बेटा ये पहला पार्टिकल का हो गया था। ऐसे ही आप सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल के लिए लोगे, तो ये ऐसे एवरेज ले लिया। फाइंड द एवरेज फोर्स फॉर ऑल द पार्टिकल्स, ये पहले पार्टिकल के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ले लिए, और उसमें सब में m/l को बाहर निकाल दिया। m कांस्टेंट है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, l यानी क्या, लेंथ ऑफ द क्यूब, वेलोसिटी आपने अलग अलग लिख ली। इसके बाद अब मुझे निकालना है प्रेशर, तो प्रेशर निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया, यानी एवरेज निकाला है बेटा हम लोग सभी। तो पहले ले लिया था हमने एक पार्टिकल के लिए, यहां तक हमने पहले पार्टिकल का कैलकुलेशन किया था। ऐसे ही हमने फिर बाद में क्या किया, एवरेज ले लिया, पूरे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फोर्स ले लिया। अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का प्रेशर लोगे, सो प्रेशर यानी क्या रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कितना फोर्स एक्ट हो रहा है कितने एरिया के ऊपर। तो बेटा एरिया बोले तो ये शेडेड एरिया, सो फाइंड द एवरेज प्रेशर यानी एवरेज फोर्स अपॉन शेडेड एरिया। तो एरिया बोले तो ये स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर, तो एरिया ले लेना आप एल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और बेटा ये एवरेज फोर्स है, एवरेज फोर्स आप पहले ही निकाल चुके हैं, ये आपका एवरेज फोर्स है। अब ये एवरेज फोर्स की वैल्यू यहां पे पुटअप कर दो, तो ये इतना आ जाएगा। क्लियर यहां तक? इसके बाद का यहां तक बराबर आपके 5 पॉइंट्स हो गए, मैंने पूरा पॉइंट वाइज अरेंज किया हुआ है। अब 6th पॉइंट ले लेंगे। बेटा ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, सेकंड की वेलोसिटी, थर्ड की वेलोसिटी, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, उन सब का मीन निकाल दो, यानी एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। सो एवरेज, ये ऊपर देखो यहां पे मैंने बार दिया हुआ है, तो ये बार आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने सबका मीन ले लिया, यानी आरएमएस वेलोसिटी ले ली, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बेटा ये मीन वेलोसिटी लिया है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये सभी वेलोसिटी को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय n कर दिया, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया। तो यहां पे आपका रूट रहता है, वैसे ये रूट को अगर हटा दे तो ये स्क्वायर आ जाता, ये इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये vx का स्क्वायर इंटू n यहां पे आप लिख सकते हो इसके जगह पे, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, इस टर्म के जगह पर ये इंटू ये आ जाएगा, और उसको यहां पे रिप्लेस कर दो, तो इसके जगह पे मैं vx का स्क्वायर इंटू n लिख दूंगा, ये लिख दिया vx का स्क्वायर इंटू n। बेटा ये हो गया अपना l, और ये हो गया आपका l का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका l का क्यूब, तो ये l क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो आप l क्यूब के जगह पर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब v रख दो। आप एक चीज यहां नोट करना, ये है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब और ये है वेलोसिटी x, ये मीन वेलोसिटी है, सभी वेलोसिटी का एवरेज, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो उसका स्क्वायर कर दिया, इसलिए आप रूट नहीं कहोगे यहां पे। इसके बाद अब देखो ना, जो भी वेलोसिटी है उसका, अगर कोई भी वेलोसिटी मुझे निकालना रहा तो उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट तीनों बनता है। सो x कंपोनेंट का, y कंपोनेंट का और z कंपोनेंट का, तीनों का स्क्वायर करके एडिशन करोगे तो नेट वेलोसिटी मिलता है। किसी भी पार्टिकल की नेट वेलोसिटी निकालनी रही तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर ऐसा करना पड़ता। जैसे ये वेलोसिटी हो गई नेट, इसका ये वाला x कंपोनेंट, ये वाला y कंपोनेंट, ये वाला z कंपोनेंट, सो v का स्क्वायर इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। ये सब ले रहे हो बेटा आप मीन, मीन लेने का मतलब सभी पार्टिकल का एडिशन किया। अब अगर हम ये मान के चले कि x पे, y पे, z पे वेलोसिटी ऑन एन एवरेज सेम है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों वेलोसिटी सेम है, तो ये 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम vx का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा बेटा ये, तो ये v का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स vx का स्क्वायर, तो यहां से vx स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 ऑफ v स्क्वायर, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये vx के जगह पर, यानी यहां पर इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1/3 ऑफ v स्क्वायर, तो यहां पे 1/3 ऑफ v स्क्वायर रख दिया, ये वाला बेटा, ठीक है। अब ये vx नहीं रहेगा, यहां पे ये v का स्क्वायर हो गया, तो जो vx वाला कंपोनेंट, vy वाला कंपोनेंट और vz वाला कंपोनेंट, ये तीनों हमने इक्वल कंसीडर किए हैं। अगर वो इक्वल ना भी रहे तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा,
क्योंकि फाइनली आंसर आपका इसी के इक्वल आएगा। अब ये आपका फाइनली प्रेशर का फॉर्मूला बन गया। बेटा ये फॉर्मूला क्यूब के लिए ही नहीं, तो ये सभी केसेस में अप्लीकेबल है। यहां क्यूब के जगह पर सिलेंड्रिकल वॉल्यूम रहा या वहां स्पेरिकल वॉल्यूम रहा, तो भी यही प्रेशर का फॉर्मूला हर जगह पे अप्लीकेबल है। ये यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पे तो हमने ये मान के चला कि पार्टिकल वॉल पे टकरा रहे, लेकिन पार्टिकल वॉल को टकराने से पहले अगर आपस में टकरा रहे होंगे, मॉलिक्यूल अगर आपस में टकराते हैं, तो उसका भी इस फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंटेनर में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो उस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कुछ पार्टिकल आपस में टकरा भी रहे होंगे, तो भी वॉल पे टकराने वाले पार्टिकल नियरली सेम रहेंगे। इसीलिए इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन का इस फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका डेरिवेशन हुआ। वैसे अगर आप देखा जाए तो n यानी क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m यानी क्या, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो ये हो गया टोटल मास और ये हो गया टोटल वॉल्यूम। टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस यानी डेंसिटी ऑफ द गैस। सो ये 1/3 रो सी स्क्वायर या वी स्क्वायर आप लिख सकते हो। यानी यहां पे ये प्रेशर का फॉर्मूला ऐसा भी आ सकता है 1/3 रो वी स्क्वायर, या वेलोसिटी को अगर c कह दूं तो c स्क्वायर, यानी प्रेशर exerted by the gas on the wall of container is 1/3 of density into velocity का स्क्वायर। ये ऐसा फॉर्मूला बनेगा, प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हो। रो यानी क्या, डेंसिटी ऑफ द गैस यानी मास अपॉन वॉल्यूम, और सी यानी क्या, आरएमएस वेलोसिटी, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये लिखना और ये लिखना दोनों एक ही है। क्लियर है बेटा? और एक बार आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। प्रेशर कैसे निकालोगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम यानी क्या, मास इनटू वेलोसिटी। और टाइम, फोर्स यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम की जगह पे क्या लोगे आप, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या रहेगा आपका 2l, वेलोसिटी रहेगा आपका vx। क्लियर? बस इसी चीज को आपको इस्तेमाल करना है। आपको एक चीज याद रखना है कि x पे वेलोसिटी का कंपोनेंट, y पे वेलोसिटी का कंपोनेंट, z पे वेलोसिटी का कंपोनेंट, तीनों को नियरली इक्वल लेके डेरिवेशन बनाया गया है। जो डेरिवेशन क्यूब के लिए बनाया है वही स्फीयर के लिए, वही सिलेंडर के लिए हर जगह पर अप्लीकेबल है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस अगर करोगे तो ही आप इसको कम समय में एग्जाम में लिख पाओगे। अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है और आप एग्जाम में अगर इसको ट्राई करोगे तो उसमें आपका काफी टाइम जाएगा और आपके अदर क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अगर आपको और में मिल सकता है दूसरा क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करना उसको, और अगर नहीं आपको कोई आ रहा है अदर क्वेश्चन तो फिर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसको कम समय में सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा? ओके बाय।